आज इस कथा को सुनाने का अवसर मिला है। हम सुनेंगे और YouTube के माध्यम से भी भविष्य में इस कथा को सुनते रहेंगे। व्यक्ति चाहे साधु हो या कुसाधु हो, उस रंगमंच में प्रवेश करता है तो एक बार बरबस उसकी निगाहें रंगमंच की सजावट को देखने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगती हैं। उसी रंगमंच के बीच बैठे जनक राय जी महर्षि शतानंद जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे महर्षि, आप मेरा संदेश विश्वामित्र मुनि के पास जा करके बताइए कि मैंने अपने यहाँ एक स्वयंवर रचा हुआ है और उनके साथ 2 राजकुमार हैं। उन दोनों राजकुमारों के साथ वह इस रंगमंच में उपस्थित हो और हमारी सभा की शोभा बढ़ावें। स्वयंवर में जो भी हो उसे देखें और यथासंभव यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें अनुदेशित करें। इस प्रकार शतानंद जी जनक जी से आज्ञा लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं। जिस समय शतानंद जी विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, उस समय विश्वामित्र जी अपने कुटी में बैठ करके भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। दोनों राजकुमार उस समय उस कुटिया में नहीं है। शतानंद जी जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे मुनि, राजन ने मेरे माध्यम से आपको संदेश भेजा है कि हमारे यहाँ एक स्वयंवर का आयोजन हुआ है। आप उस स्वयंवर में राजकुमारों के साथ सादर आमंत्रित हैं। शतानंद जी की बात को जब विश्वामित्र जी सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई, राजकुमार तो पूजा का फूल लेने गए हैं, यदि वो आते हैं तो हम उनको अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो शतानंद जी के साथ एक दूत भी गया है जिसको कोतवाल से संबोधित किया गया है। शतानंद जी कहते हैं कि कोतवाल जाओ और फूल वाटिका से दोनों राजकुमारों को मुनि के पास लेकर के आओ। कोतवाल जब शतानंद जी की बात को सुनता है तो उस कोतवाल के साथ भी सिपाही जन होते हैं। उन सिपाहियों को वह संदेशित करता है कि जाओ और पुष्प वाटिका से दोनों राजकुमारों को अपने साथ शीघ्र लेकर के आओ, ताकि विश्वामित्र जी जनक जी ने जो अपने स्वयंवर में बुलाया है वहां पर उपस्थित हों। दूत अर्थात सिपाही पुष्प वाटिका में जाते हैं, वहां दोनों राजकुमारों को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और संदेश बताते हैं। दूत का संदेश पाकर दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि हे राजकुमारों, जनक जी के यहाँ से आमंत्रण आया है धनुष यज्ञ अर्थात सीता स्वयंवर अर्थात स्वयंवर देखने का। आप दोनों हमारे साथ राजा जनक जी के दरबार में चलने को तैयार हो जाएं। तब श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को नमन करते हुए कहते हैं कि जो आज्ञा गुरुदेव, हम दोनों भाई आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। प्रणाम करते हैं तो विश्वामित्र मुनि जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे राजकुमारों, तुम दोनों भाइयों का मनोरथ भली भांति पूर्ण हो। अब मनोरथ क्या है यह कोई नहीं जानता। मुनि मुनि होता है और मुनि को हर बात का ज्ञान होता है। वह दोनों भाइयों के मनोरथ को जान लेते हैं और मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही मनोरथ को पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब दोनों राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनक राजा के दरबार की तरफ चलते हैं जहां पर स्वयंवर रचा हुआ है, जब वह दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं तो उनकी शोभा, उनकी सुंदरता ऐसी है कि एक बार यदि कामदेव भी उनको देख ले तो लजा जाए। पुरुषों में सबसे सुंदर शरीर धारण करने वाले कामदेव और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति होती है। दोनों भाइयों का ऐसा मनोहर रूप है
यदि उनको कामदेव देख ले तो वो भी लजा जाए। अब उन दोनों भाइयों को देखने का अवसर राजा जनक के राज्य में जो पूर्ववासी हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी सौभाग्य को बातों के माध्यम से प्रथम पूर्ववासी मतलब जनकपुर में रहने वाला व्यक्ति कहता है, भाइयों, जिन राजकुमारों ने समस्त नगर के वासियों के चित्त को हरण किया है, वो भी आज स्वयंवर में जाते हैं। नगर के चित्त को हरण किया है, अर्थात जब विश्वामित्र जी मिथिला में गए हैं, वहां ठहरे हैं, दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में गए हैं। पुष्प वाटिका में भ्रमण करते हुए भी जनकवासियों ने उनको देखा है, उनकी सुंदरता को देखा है, उनकी सुंदरता के विषय में सुना है। तब भी कहते हैं कि जिन्होंने सबके चित्त को हरण कर लिया है, अर्थात जो दर्शनीय है, वह भी जनक राजा के दरबार में जो स्वयंवर लगा हुआ है, वहां दर्शन करने जा रहे हैं। जो दर्शनीय है वह भी दर्शन करने जा रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि दोबारा उन दोनों राजकुमारों का दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दूसरा पूर्ववासी प्रथम पूर्ववासी के वचनों को सुन करके कहता है, भाई जल्दी करो, कहीं देर न हो जाए, हमें दर्शन कर लेना चाहिए। पता नहीं आगे भविष्य में ऐसा आश्चर्य मनोहर रूप आज तक हम देख नहीं पाए हैं, भविष्य में देखने को भी मिले न मिले, इसलिए जो अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वार्तालाप हो रहा है पूर्ववासियों का। तब तक तीसरा पूर्ववासी कहता है कि सत्य है भाई, ऐसा सुंदर स्वरूप देखना तो दूर रहा, कभी हमने सुना भी नहीं है, अतः हमें दर्शन करने चलना चाहिए। तभी चतुर्थ जन बोलता है कि भाइयों, यह इस जन्म का सौभाग्य नहीं, यह उस जन्म का सौभाग्य है, अर्थात पूर्व जन्म का हमारा सौभाग्य अच्छा रहा है, नहीं तो ऐसा शुभ दर्शन होना, मिलना, करना बहुत ही कठिन है। चतुर्थवासी पूर्ववासी की बात चारों जन आपस में बात करते हैं और इधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं। आपस में पूर्ववासी बात करते हुए स्वयंवर और रंगमंच का अवलोकन करने के लिए, जो कुछ भी वहां होगा उसे देखने के लिए, साथ ही साथ राजकुमारों का दर्शन करने के लिए दरबार में जाते हैं। जनक जी का दरबार, विश्वामित्र जी का वहां आगमन हुआ। विश्वामित्र जी जनक जी के जब दरबार में पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी अपने गद्दी से उठ करके उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते भी हैं कि हे प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसा मुनि इन दोनों राजकुमारों के साथ हमारे यहाँ जो रंगमंच सजा हुआ है, जो दरबार सजा हुआ है, जो स्वयंवर सजा हुआ है, उसका अवलोकन करने के लिए आए हैं। एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जरा चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखिए और देख करके मुझको बताइए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। जनक जी की इस बात को जब विश्वामित्र जी सुनते हैं तो अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाते हैं और कहते हैं, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही अच्छा रंगमंच आपने सजाया हुआ है। विश्वामित्र मुनि के आगमन से पहले भी उस स्वयंवर में अनेक देश देश के राजाओं का आगमन हो चुका था, लेकिन किसी से भी जनक जी ने उस रंगशाला का, उस रंगमंच का अवलोकन करने के लिए नहीं कहा था और न ही किसी ने उस रंगमंच की बड़ाई या निंदा दोनों नहीं किया था। जनक जी की बात को जब विश्वामित्र जी सुनते हैं तो कहते हैं कि अति उत्तम, आपने जो यह प्रयोजन किया हुआ है और प्रयोजन करने के लिए जो यह दरबार सजाया हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी कमी नहीं है। विश्वामित्र जी की बातों को जब जनक जी सुनते हैं तो अंदर ही अंदर आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं और प्रसन्नचित होकर के विश्वामित्र जी को सबसे उच्च आसन पर बैठाते हैं। यहाँ पर
इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे युग कोई भी हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, यदि हमें किसी से अति सम्मान पाना है तो उसके द्वारा जो भी प्रयोजन हो रहा हो, यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि भी हो तो उस समय हमें उस त्रुटि को छुपा लेना चाहिए और उसकी जो अच्छाई दिखे उस अच्छाई को हमें सामने वाले को बताना चाहिए। त्रुटि बताने का अवसर यदि मिले तो बाद में एकांत में हमें उसे बता देना चाहिए। सबके सन्मुख हमें उसकी त्रुटि या छोटी से छोटी गलती हो उसको छुपा लेना चाहिए और छुपा करके उसको किसी भी तरह से आह्लादित और आनंदित करने का प्रयास करना चाहिए। यही विश्वामित्र जी ने किया भी और राजा जनक जी ने उनको उच्च आसन पर बैठाया। राजा जनक जी जब उस दरबार में विश्वामित्र जी को बुलाए, विश्वामित्र जी अपने आसन पर बैठ गए तो जनक जी ने चौबोला के माध्यम से, बजेगा, चौबोला के माध्यम से उस रंगमंच का जो वर्णन किया है, विश्वामित्र जी को सुनाया है, वह सुने। जनक जी कहते हैं कि स्वामीन, हमारा परम सौभाग्य है जो आप जैसे महात्माओं का इस रंगभूमि में आगमन हुआ। अब कृपा कर आप एक बार इस मखमंडली का अवलोकन करिए। मखमंडली मतलब केवल रंगमंच ही नहीं, उस रंगशाला में बैठे हुए समस्त व्यक्तियों का भी अवलोकन करिए, ताकि यदि कोई विषाद से घिरा हुआ हो तो आपके देखते ही उसका विषाद दूर हो जाए, क्योंकि आप महर्षि हैं, मुनियों के मुनि हैं। जिस कारण से मैंने रंगभूमि निर्माण कराया है वह सब कारण मैं आपसे कहता हूँ, सो सुने। चौबोला है, श्री शिव शंकर दत्त धनुष यह पूजत रहियो सदा ही। एक दिवस मम कन्या सीता खेलत सखी अनमाही, खेलत सखी अनमाही। धनुष तारी अंतरे धरि दीनो, मैत्रण कीनो ताही। जो को धनुष उठाय चढ़ावहि, सियवर तेहि काही, सियवर तेहि काही। जो को धनुष उठाय चढ़ाओ, सियवर तोहि काही, सियवर तोहि काही, सियवर तोहि काही। पाँच सहस भट संकटा, मोहि कर धनु लायो यह ठाई। आहि दमक भूमि सवारो, वीर भई अधिकारी, वीर भई अधिकारी। आपने रंगभूमि को अति उत्तम सजाया है। शंकर जी की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण हो। शिव का धनुष, और विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से ही आपका मनोरथ पूर्ण होगा। अब विश्वामित्र जी को जो उच्च आसन मिला है उच्च आसन पर बैठे हैं, जनक जी भी अपने आसन पर बैठे हैं, बगल में दोनों राजकुमार भी बैठे हैं, राम और लक्ष्मण। अगल बगल जो दूर देश के राजा आए हुए हैं वह भी बैठे हैं। तो उन राजाओं के बीच अब जो संवाद हो रहा है उस संवाद को सुनेंगे कवित्व और सवैया के माध्यम से। सबसे पहला संवाद साधु राजा का है। साधु का मतलब हमेशा अपने सामने वाले की प्रशंसा करे, वह साधु है। और दुष्ट राजा अर्थात हमेशा कमी न हो फिर भी उसमें कमी निकाल करके सामने वाले की निंदा करे।
तो साधु राजा और दुष्ट राजा का कवित्व अक्सर धनुष जग में सुनने को मिलता है। अलग अलग वेशभूषा में पात्र भी होते हैं। संभवतः यह पात्र आप सबको 1 तारीख को देखने को मिले। साधु राजा सवैया के माध्यम से कहते हैं, ये दो श्यामल गौर किशोर मनोहर भेष धरे आए, तेज निधान पराक्रम राशि लखात दो बरबाल सुहाए। आस तजैसी अज्ञान की निज भौनन गौन करो नृपराए। राम अवश्य दलें धनु को ये बरए मिथिलेश लली सुख पाए। जो साधु राजा होते हैं राम की छवि को ही देख करके यह अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ स्वयंवर में जो धनुष रखा गया है इसको तोड़ने वाले ये बालक राम ही हैं और यही मिथिलेश की लली जनक नंदिनी जानकी को ब्याहेंगे। साधु की बात को जब दुष्ट व्यक्ति सुनता है तो उसका क्रोध उफन जाता है, जैसे दूध को उबाले तो दूध उबलता है। ऐसे ही जो दुष्ट राजा है उसका क्रोध उबलता है। कवित्व के माध्यम से वह साधु राजा से कहता है, बचन कहत तो ही ने कहू न आवे लाज, करत बड़ाई झूठ काहे अधिकाई है। अरे जानत नहीं है सठ मेरे बल विक्रम को, भूधर उपारी सको मूलक किनाई है। दंड को चढ़ाए खंड खंड के मिलावे धुरी, सीगरो महीपन के करो मुख झाई है। जीवत हमारे कौन ब्याह मिथिलेश लली, मेरे मूड तो ही दिखिलाओ मन साई है। अपने बाजुओं को ठोकता है, ताल ठोकता है और साधु राजा से कहते हैं, पगला गए हो, हमारे रहते हुए कौन ऐसा है इस भरी सभा में जो जनक नंदिनी जानकी का ब्याह अपने साथ करेगा। अब साधु तो साधु होता है, जब तक साधु को सुंदर वचन सुनने को नहीं मिलते हैं तब तक वह सुंदर वचन बोलने के लिए सामने वाले को प्रेरित करता रहता है। कवित्व के माध्यम से ही साधु राजा उस दुष्ट राजा से कहते हैं, सारे नहीं जाने रे गवार बार बार बकै, बचन असार कहे वीर न कहाई है। अतृण को न फूल को न मूल की बनी है धनु, धूल को नहीं जो उठाए चटकाई है। देवन के देव महादेव को पिना किया हो, या के खेचिबे में तेरी कांच फट जाई है। न भूल के दही के धोके खाई है कपास मूढ़, आजू राज सभा तेरी नाक कटी जाई है। समझाने का प्रयास। साधु राजा कहते हैं, तेरे मूर्ख, दही को जान करके कपास मत खा लेना। सुंदर जब दही होती है तो उसका रंग भी श्वेत होता है और दही की तुलना कभी कभी कपास के फूल से की जाती है। कपास का फूल भी अति सफेद होता है। साधु राजा उनको समझा रहे हैं कि दही के रूप में तुम कपास को मत खा जाना, क्योंकि कपास को खा जाओगे तो कुछ अंदर निकलना मुश्किल हो जाएगा, चिपक जाएगा जाकर के हाथ में। इसलिए नाक कट जाएगी। अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो तो भूल कर भी धनुष को उठाने का प्रयास नहीं करना। पुनः दुष्ट तो दुष्ट होता है, कितना भी समझाएं वो समझेगा नहीं। कवित्व के माध्यम से दुष्ट राजा उस साधु राजा से कहते हैं कि सुन रे आयानपुर कायर हराम खोर, स्वान व भूखी भूखी मोहे डर पावे हैं। राजन के पुत हवे कपुत कपुत बने, सभा माझ तेरी कर तुत मोही रंचहु न भावे हैं। वीरता संभारे गज राजा ही पछारे, हम अधारा फारी डारेंगिरी तोली के उठावे हैं। मूढ़ तो ही लाजहु न आवे धमकावे मोही, बेगही पिनाक को उठाए चटकावे हैं। दुष्ट राजा की इस बात को साधु राजा जब सुनते हैं तो सवैया के माध्यम से कहते हैं, क्यों बालक ललके झलके
बहु बात गढ़े नहीं वीर कहाइयो, जाय पिनाक छुओ तो भला, अब ही मुख में करिखा लगवाई हो। संदेशित करते हैं कि चलो मान लिया तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, भूल बस यदि पिनाक के पास चले गए तो समझ लेना कि जो तुम्हारा यह सेंट लगा करके अपना जो चेहरा गमकाए हुए हो, इस पे बिना लगाए ही कालिख लग जाएगी। साधु की इस बात को, जब साधु राजा की बात को दुष्ट राजा सुनता है तो पुनः वह अपना क्रोध संभाल नहीं पाता है और पुनः कहता है कवित्व के माध्यम से ही, सूर्य सम मेरी तेज फैलो मही मंडल पे, एरे को विचारी तो ही वीरता दिखावे गए, और काटी पे ताड़ को दो हाथन बजाए ताल, झपटी झड़ाक से पिनाक को उठावे गए, मसकी मरोर बर जोर चूर चूर करो, चट चट चाट की चढ़ाए चटकावे गए, चट चट चाट की चढ़ाए चटकावे गए। पुनः साधु राजा दुष्ट राजा को समझाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं क्यों जल पे 60 मैन वृथा, मधिराज समाज करावत हासी, ये दो बंधु त्रिलोक केईस, सुरेश महेशहु के पुरवासी। अर्थात दोनों राजकुमारों का वर्णन इस समय के माध्यम से साधु राजा दुष्ट राजा को कहते हैं कि क्यों व्यथा क्रोध कर रहे हो, नहीं जानते हो ये दोनों बंधु त्रिलोक के स्वामी हैं, सुरेश हैं, महेश हैं, अर्थात यही विष्णु, यही ब्रह्मा और यही महेश हैं। इनको जानो, इनको पहचानो और शांत चित्त होकर के बैठने का प्रयास करो। पुनः दुष्ट राजा कहते हैं कवित्व के माध्यम से कि करे क्यों बड़ाई अधिकारी रे वृथा की मूढ़, तेरे मद नासन में देर न लगाई हो, मेरे भुज बाहु में महान को बिलोकने, सिगरे महिपुन के सूरता नसाई है, और जानकी विवाह कौन मेरे सट सन्मुख, कालहू जो आवे ते ही छार में मिलाई हो, कालहू जो आवे ताही छार में मिलाई हो। पुनः साधु राजा दुष्ट राजा को समझाने का प्रयास करते हैं काहे मारत गाल वृथा, इन बातन से न कछु फल पय हो, अमृत सिंधु समीप बिहाय, मृगा जल की समकाष्ट उठे हो। पुनः दुष्ट राजा कहते हैं साधु राजा से कि सुनो भाई साधु बानी तुम्हें जो सिखावे ज्ञान, या के सब हाल हम जानत धरे धरे, और भूपते नहीं है राजपूत नहीं है यह, कायर महा है युद्ध सुनी के डरे डरे। उन बालकों की तरफ इंगित करते हुए दुष्ट राजा साधु राजा की तरफ इशारा करके कहते हैं कि क्या कह रहे हो, ये राजपूत नहीं है, राजा नहीं है, यह कायर हैं, साधु के साथ आए हुए हैं, भला यह हमारा क्या बिगाड़ेंगे, अपनी बात को अपने पास रखो, इस धनुष को तो हम ही तोड़ेंगे। पुनः साधु राजा दुष्ट जन की बातों को सुन करके कहते हैं कि सुन रे नीलज तो ही लाजहू न आवे, जाति अपनी छिपावे और दिखावे ठकुराई है, तेरी छठी पसनी में जानो भली भांति मूढ़, बेचनी पान बहु संपदा कमाई है, यही मुख लेके तोरी है सरासन को, और पाजी कम वक्त तो ही लाजहू न आई है, पाजी कम वक्त तो हूँ लाजहू न आई है। इधर राजा जो देश विदेश से वहां पर उपस्थित हुए हैं, धनुष को तोड़ करके सीता जी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए उन सब का संवाद चल रहा है। संवादोपरांत जनक जी अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मंत्रीवर, सखियों के संयुक्त
संयुक्त मतलब के साथ किशोरी जी को अति शीघ्र इस रंग भूमि में लिवा लाइए। जनक जी की बात जब मंत्री सुनते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, मैंने समयानुसार आपके कहने से पहले ही अंतःपुर में यह समाचार दे दिया है, सखीगण किशोरी जी को लिए आ रही हैं, आप अपने आसन पर विराजमान रहिए। तभी सखियों के साथ जानकी जी का उस रंगमंच में आना होता है। जैसे ही उस रंगमंच में जानकी जी सखियों के साथ आती हैं तो जो मिथिला के वासी हैं, पूर्ववासी, वह जानकी जी और राम जी को देखते हैं और चौबोला के माध्यम से अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। हे विधि तुम सृष्टि के करता, सबही उचित फल दाई, तो मम विनय सुनहु करुणा करी, हरहु जनक जड़ताई। प्रणत जी राम सीता कर ब्याहे, करे हरसाई, यही लालसा मन में मगन हम, पुर नर नारी सदाई। हाथ जोड़ करके अपने विधाता की तरफ देखते हैं पूर्ववासी और कहते हैं कि हे विधाता, जनक जी ने जो यह वचन ठाना है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी को वरण करेगा, यह जड़ता आप उनके मन से निकाल दीजिए, ताकि यह बालक जो इस सभा में उपस्थित हुआ है उसके ही कर कमलों द्वारा यह धनुष तोड़ा जाए और वह ही सीता जी को ब्याहे। यह बात पूर्ववासी कहते हैं। उसी बीच रावण और बाणासुर का आगमन भी होता है। अक्सर जब कथा होती है धनुष यज्ञ की, सीता स्वयंवर की, तो उसमें रावण और बाणासुर के संवाद को हटा दिया जाता है, कहीं कहीं दिखाया भी जाता है। रावण और बाणासुर का जब आगमन होता है, रावण 10 शीश का मतलब कि 10 व्यक्तियों के समान बुद्धि और 10 व्यक्तियों के समान बल वाला रावण, और उससे भी बड़े बल वाला बाणासुर, एक लंका का राजा और एक पाताल लोक का राजा। इन दोनों लोगों का आगमन जब होता है और इन दोनों बलशालियों को जब पूर्ववासी देखते हैं तो उनके मन में शंका हो जाती है कि यदि इतने बड़े बड़े बलवान व्यक्ति जब इस सभा में उपस्थित हो गए तो जरूर ही यह दोनों धनुष को तोड़ देंगे और सीता को ब्याह कर लेकर के चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने विधाता से प्रार्थना किया कि हे विधाता, जनक जी ने जो यह प्रण ठाना है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता ब्याही जाएगी, उस प्रण को उनके मन से हटा दीजिए और कृपा करके उनकी मति को बदल दीजिए कि जानकी जी का विवाह इस कुंवर राम के साथ ही हो। रावण और बाणासुर को देख करके पूर्ववासी कहते हैं, हे 10 शीश त्रिलोक बलि, सुर किन्नर नाग नराधिक जीते, शंकर चाप अवश्य चढ़ाई है, निश्चय जानी लाई हम जीते। कहते हैं कि यह 10 शीश त्रिलोक विजयी है। राजा, देवता, असुर, किन्नर, मनुष्य सभी लोग इससे डरते हैं। निश्चय ही यह शंकर जी की जो धनुष यहाँ पर रखी गई है उसका चाप चढ़ाएगा और यही विजयी होगा। शैर के माध्यम से इस बात को राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने लिखा है, हम सब की आशा, हम सब की आशा पूरा दो विधाता, हम सब की आशा पूरा दो विधाता, पूरा दो विधाता, हम सब की आशा पूरा दो विधाता, हम सब की आशा पूरा दो विधाता, या तो बड़े राम, या तो बड़े
राम आनंद दाता सिया तो बड़े राम आनंद दाता सब की आशा पूरा दो विधाता सब की आशा पूरा दो विधाता हम सब की आशा पूरा दो विधाता हम सब की आशा पूरा दो विधाता सिया तो बड़े राम आनंद दाता सिया तो बड़े राम आनंद दाता।